जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान ने टर्की के आर्म्ड ड्रोन्स की मदद से भारत की 36 लोकेशंस पर भेजे थे 400 ड्रोन्स। भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में ड्रोन की मदद से डिस्ट्रॉय करी पाकिस्तान की एक एयर डिफेंस रडार। भारत में मिली पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीन की 2 फुली इंटैक्ट PL-15 मिसाइल। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए हैं F-16 और JF-17। और भारत के हमले के बाद हुए नुकसान के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल पार्टनर से मांगा लोन। पंजाब के होशियारपुर से चीन की फुली इंटैक्ट PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को रिकवर किया गया है और जो संभावित रूप से या तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जंग फाइटर यानी कि JF-17 से फायर की गई होगी या फिर J-10C से, लेकिन वो फायर तो जरूर हुई लेकिन डेटोनेट नहीं हो पाई। और इससे एक बात और समझ में आती है कि अब तक हम जो चीन को लेकर सोच रहे थे बल्कि वैसा नहीं है, जबकि एक्चुअल में चीन ने भी इस भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के प्रति अपना भाईचारा दिखाया है। जैसे कि पहले चीन ने पाकिस्तान को अपना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, ये बोलकर कि भारत ने जो रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया है तो उनका HQ-9 S-400 से कहीं ज़्यादा एडवांस है और जो S-400 की आधी कीमत पर मिलता है। और फिर उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो तो आप सभी जानते ही हैं। और अब इस चाइनीज़ PL-15 मिसाइल के रिकवर होने के साथ ही एक बार फिर से चीन का भाईचारा हम सभी को दिखाई दिया है। और अब ये भी कह सकते हैं कि चीन ने तो अपनी PL-15 की मिसाइल टेक्नोलॉजी डायरेक्टली ट्रांसफर कर दी है फुली इंटैक्ट मिसाइल देकर। खैर, अगर मजाक से हटकर बात करें तो यही सच्चाई है चाइनीज़ वेपन्स की रियल क्वालिटी की। और इसी वजह से जो चाइनीज़ सोशल मीडिया है वो प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है चाइनीज़ वेपन्स की इस रियल क्वालिटी को छुपाने के लिए। बाकी भारतीय रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कल पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के मिलिट्री स्टेशंस की तरफ अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च करी थी, लेकिन भारत ने अपने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटीज़ की मदद से उन सभी थ्रेट्स को बहुत ही तेज़ी से न्यूट्रलाइज किया है। और पाकिस्तान के इस हमले में हमारी तरफ कोई भी कैजुअलिटीज़ या मटेरियल लॉसेस नहीं हुए। और भारतीय सेना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने हमारे पूरे वेस्टर्न बॉर्डर के साथ ड्रोन्स और अदर म्यूनिशंस का इस्तेमाल करके मल्टीपल अटैक्स लॉन्च किए थे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ट्रूप्स ने सीज फायर का भी कई बार उल्लंघन किया था और इसी दौरान पाकिस्तान ने LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भारत की कई अलग अलग जगहों पर स्वार्म ड्रोन्स भी भेजे थे। लेकिन भारत के एयर डिफेंस यूनिट्स ने पाकिस्तान के इन सभी एरियल थ्रेट्स को सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज किया है। और इस लार्ज स्केल के काउंटर ड्रोन ऑपरेशन में जिसे इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट ने कंडक्ट किया था तो उसमें 50 से अधिक ड्रोन सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज किए गए हैं, खास करके उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नागरोटा और पठानकोट वाले एरियाज में। और भारत के इस काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस में मुख्य रूप से L-70 गन्स, ZU-23mm, शिल्का सिस्टम्स, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल और ऐसी अन्य एडवांस काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि भारत की एक मजबूत एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को भी दर्शाता है। भारत के ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ भारतीय रक्षा मंत्रालय ने टेरिटोरियल आर्मी की मौजूदा 32 इन्फेंट्री बटालियंस में से 14 इन्फेंट्री बटालियंस को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि 9 फरवरी 2028 तक यानी कि लगभग 3 वर्षों तक के लिए सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड और आर्मी ट्रेनिंग कमांड के अंडर आने वाले एरियाज में डिप्लॉय की जाएंगी। इसके साथ ही भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंडिविजुअल्स को फिर से एडवाइस दी है कि वे भारत के डिफेंस ऑपरेशंस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट से संबंधित रियल टाइम रिपोर्टिंग या लाइव कवरेज ना करें, क्योंकि जब इस तरह की सेंसिटिव या फिर सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है तो इससे भारत की ऑपरेशन इफेक्टिवनेस और हमारे सोल्जर्स की जान खतरे में पड़ सकती है। और ये एडवाइजरी संभावित रूप से फिर से जारी इसलिए की गई है क्योंकि कई सारे ऐसे मीडिया चैनल्स देखने को मिले हैं जो कि भारत की मिलिट्री मूवमेंट्स की रियल टाइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और केवल मीडिया चैनल्स ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी कई सारे इंडिविजुअल्स भी उनके क्षेत्र पर होने वाली मिलिट्री की मूवमेंट को रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम की रील्स पर अपलोड कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट अगर आपके क्षेत्र से हो रही है तो पहले तो उसको आप रिकॉर्ड मत करिए, और अगर रिकॉर्ड कर दिया है तो उसको कृपया करके सोशल मीडिया पर मत डालिए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी देश के नागरिक वॉर के समय उसके सबसे बड़े एसेट होते हैं और फिर वो देश के नागरिकों पर ही निर्भर करता है कि वो अपने देश के लिए एक वैल्यूबल एसेट बनना चाहते हैं या फिर अपने देश के दुश्मन के लिए। और बाकी उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझदारी हैं। बाकी आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के प्रमुखों के साथ मीटिंग करी थी और जिसमें संभावित रूप से मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशंस की समीक्षा की गई है। बाकी पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग के बाद अपनी जवाबी कार्रवाई की इंडियन आर्मी ने पहली ऑफिशियल फुटेज भी जारी करी है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट को तबाह कर रही है। और ऑफिशियल फुटेज है जो कि ADGPI इंडियन आर्मी के ऑफिशियल हैंडल से अपलोड की गई है। और ये फुटेज ये भी दिखाती है कि भारत और पाकिस्तान की सेना में कितना बड़ा डिफरेंस है।
एक तरफ पाकिस्तान की सेना है जो कि भारत में सिविलियन एरियाज को टारगेट करती है, वहीं दूसरी तरफ भारत की सेना है जो कि जवाबी कार्रवाई में केवल उन्हीं पोस्ट को टारगेट कर रही है जिनको करना चाहिए। भारत कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करता है। बाकी कल 8 और 9 मई की रात को सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया है और पाकिस्तान ने ये जो घुसपैठ है ये पाकिस्तानी रेंजर्स के सपोर्ट के साथ कराने। आज भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में सूचित किया गया है कि अपने 7 मई वाले हमले में नाकाम होने के बाद कल एक बार फिर से पाकिस्तान ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लेह से लेकर सर क्रीक वाले एरिया पर करीब 36 लोकेशंस पर 300 से 400 ड्रोन्स लॉन्च किए थे, जिनमें से अधिकतर ड्रोन्स भारत ने अपने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटीज़ की मदद से न्यूट्रलाइज कर दिए। और साथ में ये बताया गया कि इन ड्रोन्स को लॉन्च करने का पाकिस्तान का प्रमुख उद्देश्य था भारत के एयर डिफेंस यूनिट्स की लोकेशंस का पता लगाना और यहां से इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। और भटिंडा एयरबेस पर भी पाकिस्तान ने आर्म्ड यूएवी की मदद से अटैक करने का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के उस आर्म्ड यूएवी को भी न्यूट्रलाइज किया है। बाकी जो पाकिस्तान के यूएवीज न्यूट्रलाइज किए गए उनके मलबे को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान ने इस ड्रोन स्ट्राइक के लिए टर्की के अजीज गार्ड सोंगर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है, जो कि लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ान भरने वाले क्वाड्रोटर हैं। और फिर पाकिस्तानी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत ने अपने आर्म्ड ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान में उनकी 4 एयर डिफेंस लोकेशंस को टारगेट किया था और जिनमें से एक लोकेशन पर हमारा जो ड्रोन है वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में तंगधार, उरी, पुंछ, मिंधार, राजौरी, अखनूर, उधमपुर तो इन जगहों पर आर्म्ड ड्रोन्स के साथ साथ हैवी कैलिबर के आर्टिलरी फायर भी किए थे, जिसमें हमारे कुछ जवान भी हताहत हुए हैं। और भारत ने इस बात का भी खुलासा किया है कि जब पाकिस्तान ने 7 मई को पहले हम पर हमला किया था तो फिर उसके बाद पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता था कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा और वो कार्रवाई हवा से ही होगी, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने सिविल एयर स्पेस को क्लोज नहीं किया था, जिसका सीधे सा मतलब है कि पाकिस्तान सिविल एयरलाइंस को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने वाला था, जिसमें उसका यही उद्देश्य था कि भारत जब जवाबी कार्रवाई करे तो उस जवाबी कार्रवाई में सिविल एयरलाइंस टारगेट हो जाए और फिर पाकिस्तान उस चीज़ को एक बड़ा मुद्दा बता के भारत पर आरोप लगाना शुरू करे। लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत के बावजूद भारतीय वायुसेना ने पूरा संयम बरता और सिविलियन एयरलाइंस को सेव करते हुए अपनी कार्रवाई कुछ इस तरह से करी ताकि उन पर कोई खतरा ना आए। और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने सिविल एयर स्पेस को क्लोज करने से मना किया था तो ये पूरी तरह से किसी प्रोफेशनल मिलिट्री का बिहेवियर नहीं बल्कि किसी आतंकी संगठन का बिहेवियर दिखाता है। और आपको याद ही होगा कि किस तरह से हमास ने भी इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था। और कल पाकिस्तान ने केवल ड्रोन अटैक ही नहीं किया है बल्कि एक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का प्रयास किया है, जिसमें उनका दावा था कि भारत के ड्रोन ने करतारपुर गुरुद्वारा पर हमला करने का प्रयास किया है। और इस फर्जी दावे के साथ पाकिस्तान का उद्देश्य था कम्युनल टेंशन क्रिएट करना, लेकिन भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये केवल पाकिस्तान का डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। लेकिन सच्चाई एक्चुअल में यह है कि वो पाकिस्तान है जिसने भारत की तरफ रिलीजियस प्लेसेस जिनमें गुरुद्वारा आते हैं उनको टारगेट किया था। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे अपडेट्स की जिसको लेकर अभी तक कंफ्यूजन बनी हुई है। सबसे पहला तो ये कि कल कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी कि पाकिस्तान के हमले के बाद बॉर्डर्स पर टैंक्स की मूवमेंट हुई है, भारत ने अपने ट्रूप्स पाकिस्तान में भेज दिए हैं। तो जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उनके मुताबिक इस अपडेट को लेकर उनका क्लियरली कहना है कि ना तो भारत की तरफ और ना ही पाकिस्तान की तरफ कहीं भी कोई टैंक्स की मूवमेंट नहीं हुई है और ना ही कोई ट्रूप्स की मूवमेंट हुई है। ना तो भारत ने कोई फुल फ्लेज वॉर की घोषणा करी है, ना ही पाकिस्तान ने फुल फ्लेज वॉर की घोषणा करी है। और अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन चल रही है तो उसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स ही इस्तेमाल की जा रही है। इसके बाद ये भी सुनने को आया था कि इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अभी तक इसके रिगार्डिंग जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये स्पष्ट है कि भारतीय नौसेना अरब सागर पर पूरी तरह से तैयार है और ज़रूरत पड़ेगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और बड़ा क्लेम था कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सीमा पर पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 को शॉट डाउन किया है और इन 3 जेट्स के अलावा पाकिस्तान के एक एवॉक्स एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किए जाने का भी दावा है। और जबकि ये भी कहा गया कि F-16 का जो पायलट है उसे भारत ने अलाइव कैप्चर किया है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि ऑफिशियल लेवल पर फिलहाल अभी तक इस पर कोई भी कमेंट नहीं आया है। लेकिन हाँ जो ऑथेंटिक सोर्सेज उनका यही मानना है कि एक F-16 और संभावित रूप से एक JF-17 भी शॉट हुआ है। हाँ उसके पायलट को कैप्चर किया गया है नहीं किया गया है तो इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स हैं जो कि कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो इंडियन अकाउंट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में उन अकाउंट को पाकिस्तानी द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है। और ऐसा ही एक अकाउंट का नाम है तेजस्वी प्रकाश, जिसने 7 मई को एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें कहा गया था कि ये वीडियो भटिंडा की है और भारत का एक एयरक्राफ्ट एयरबेस के पास क्रैश हुआ है और उसका मलबा है। और फिर उसी वीडियो का इस्तेमाल करके जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं वो प्रोपेगेंडा में शामिल हुए थे। और इसलिए हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी दावे हैं तो उन पर जब तक भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आ जाता तब तक भरोसा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा विंग है ISPR वो इसी तरह से इंडियन अकाउंट्स को भी इस्तेमाल करती है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, फिर चाहे वो पेड अकाउंट से क्यों ना हो।
बाकी जैसे कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान जो चाइनीज़ वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा था उनकी रियल क्वालिटी एक्सपोज हो चुकी है, तो उसको छुपाने के लिए चीन ने भी अपने प्रोपेगेंडा गेम को तेज कर दिया है। तो इसी गेम के तहत हाल ही में चाइनीज़ मीडिया चाइना डेली ने एक फेक क्लेम पोस्ट किया कि कश्मीर में भारत के कम से कम 3 जेट्स क्रैश हुए हैं और उसके साथ एक इमेज भी शेयर की गई थी। लेकिन भारत सरकार की PIB फैक्ट चेक ने चाइनीज़ मीडिया के इस प्रोपेगेंडा को बस्ट कर दिया है और ये कन्फर्म किया है कि फेक न्यूज़ है और जो इमेज दिखाई जा रही है वो 2019 वाले इंसिडेंट की है। और बाकी जो एक क्लेम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने कल के ड्रोन स्ट्राइक में भारत के कुछ महत्वपूर्ण मिलिट्री साइट्स को सफलतापूर्वक टारगेट किया है, तो ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि भारत की जो मिलिट्री साइट्स पर ड्रोन से अटैक किया गया था तो उन सभी अटैक्स को भारत के एयर डिफेंस यूनिट्स ने सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज किया है। और भारत में कम्युनल टेंशन को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर एक और फेक क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय मुसलमानों ने दिल्ली में आगजनी शुरू कर दी है। आपको स्पष्ट कर दे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इससे संबंधित जो वीडियो फैलाई जा रही है वो असल में 30 अप्रैल 2025 की शाम की है, जब दिल्ली हाट बाजार में एक भीषण आग लगी थी। बाकी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का एक फेक फेसबुक अकाउंट भी बनाया गया है और जिसके माध्यम से फेक क्लेम्स किए जा रहे हैं। बाकी पाकिस्तान ने भारत के सुखोई, रफाल, तो इन जेट्स को शॉट डाउन करने के जितने भी दावे किए हैं वो सारे ही फर्जी हैं। और जब कल पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन से अटैक किया था तो फिर उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि ये भारत के पिनाका रॉकेट्स की वीडियो है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि उस वीडियो का भारत पाकिस्तान के इस करंट टेंशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, असल में वो एक वीडियो गेम की वीडियो है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेशंस को सिविल डिफेंस रूल के अंडर दी गई इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करने का निर्देश दिए हैं ताकि वो सभी जरूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स को एफिशिएंट तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। और जबकि आज शुक्रवार को एयरफोर्स स्टेशन से मिली एयर वार्निंग के बाद चंडीगढ़ में एयर रेड सायरन्स को ऑन किया गया था और सभी नागरिकों को घर के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की एडवाइस दी गई थी। इसके अलावा रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है जिसमें 2 अननोन US ऑफिसर्स के हवाले से फिर से क्लेम किया गया है कि चाइनीज ओरिजिन के पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने 2 इंडियन एयरक्राफ्ट को शॉट किया है। हालांकि इस क्लेम के साथ उनकी तरफ से कोई भी एविडेंस शेयर नहीं किया गया है और संभावित रूप से ये कुछ और नहीं बल्कि चाइना के ही प्रोपेगेंडा गेम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है चीन के चाइनीज J-10C की मार्केट को बचाना, जो कि अब बहुत बड़े खतरे में है। क्योंकि जो चीन था वो J-10C को रफाल के बराबर कंपेयर कर रहा था, लेकिन जब रियल कॉम्बैट सिचुएशन आई तो J-10C को आखिर में धूल ही चाटनी पड़ी है। बाकी आज भारतीय रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के प्रमुखों ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भी एक मीटिंग कंडक्ट करी है। और हाँ, बाकी पाकिस्तान की तरफ से जो एक क्लेम किया जा रहा है कि भारत अपने लॉसेस को एडमिट नहीं कर रहा है, तो इससे संबंधित वियोन की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि भारत का इतिहास रहा है कि वो अपने लॉसेस को स्वीकार करता है। तो इसलिए ऑफिशियल का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी चल रहा है और उचित समय पर इससे संबंधित जानकारी भी शेयर की जाएगी। बाकी एक और अपडेट है कि बारिश की वजह से पानी का स्तर बढ़ गया था, जिस वजह से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में सलाल डैम के 3 गेट्स और रामबाड़ डिस्ट्रिक्ट में बगलीहाट डैम के 1 गेट को ओपन किया है। और इन डैम्स के गेट ओपन होने के बाद फिर क्या हुआ होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। बाकी जैसा कि कल आपको बताया गया था कि टर्की का एक कार्गो एयरक्राफ्ट कराची में लैंड हुआ है, तो अब ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। अब ये कार्गो एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्यों लैंड हुआ है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, या फिर शायद इसका आंसर हम सभी को पता ही है। और अभी जैसे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पंजाब के होशियारपुर में चीन की एक और PL-15 मिसाइल रिकवर हुई है और वो मिसाइल भी फुली इंटैक्ट है। यानी कि अभी तक 2 फुली इंटैक्ट PL-15 मिसाइल भारत में मिल चुकी है और आप ये भी कह सकते हैं कि चीन का भाईचारा जारी है। बाकी पाकिस्तान के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने हाल ही में इस बात को खुलासा किया है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है तो वो भारत के हमलों के बाद से बेहद ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी है और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा एक वीडियो सामने आई है पाकिस्तानी मीडिया की जिसे पाकिस्तान का एक स्थानीय लड़का इस बात को स्वीकार करते हुए दिखाया कि कैसे मरकज तैयबा वाला जो कैंप था वहाँ पे आतंकियों को प्रिपेयर किया जाता था और उनको ट्रेनिंग दे रहा था लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खलीद कसूरी। तो उनको पता है यहाँ से ट्रेनिंगें होती हैं, यहाँ से सब कुछ होता है, वो जो मुजाहिद वगैरह तैयार होते हैं, तो उन्होंने इसको निशाना बना के रखा हुआ था। बाकी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सुबह सुबह देखने को मिली थी कि पाकिस्तान सरकार की जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है तो इन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि सरकार ने अपने इंटरनेशनल पार्टनर से अपील करी है कि उन्हें और भी लोन्स दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान को उसके दुश्मन के हमले के बाद बहुत भारी नुकसान हुआ है। और इसमें यह भी लिखा गया था कि पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल पार्टनर से आग्रह करता है कि वो इस सिचुएशन को डी एस्केलेट करने में उनकी मदद करें। हालांकि फिर बाद में पाकिस्तान की मीडिया क्लेम करने लगी थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो हैंडल है ये हैक हो गया था और फिलहाल अगर आप अभी इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन भी नहीं होगा। पर हम तो पाकिस्तान को यही कहेंगे कि अभी तो केवल शुरुआत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर फेज 3 लोडिंग। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लेफ्टिनेंट उमर फयाज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1994 में 20 असम राइफल्स के मेजर सुनील बख्शी और असिस्टेंट कमांडेंट लाभ सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम किसे कहा जाता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।